हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवन स्टडी में। तो चलिए बिना आपके समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और ये है परसेंटेज का पार्ट 5। तो और इसमें हम कवर करने वाले थे टाइप 2 के सवालों को, तो आप वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सवाल में बताया गया है कि एक गांव है, इसमें मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी कि रेशियो दे रखा है, कितना है 3:2। और बता रखा है कि उसमें एजुकेटेड 30% मेल एजुकेटेड हैं और 70% फीमेल एजुकेटेड हैं। तो आपको बताना है कि एजुकेटेड से अनएजुकेटेड लोगों का रेशियो बताना है। तो कल मैंने बताया था आपको, कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो रेशियो में आप चाहें तो दोनों साइड 1 0 बढ़ा सकते हो, 2 0 बढ़ा सकते हो, 3 0 बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 0 का इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे इस वजह से कर दिया क्योंकि अभी मैं जब मूल संख्या है जो उसका 30% और 70% निकालना पड़ेगा। अगर मैं उस 3 रखता संख्या को तो उसका 30% निकल तो जाता, लेकिन संख्या काय में आती, संख्या आती है आपकी पॉइंट में। तो इस कारण मैंने दोनों साइड 1 0 को इंक्रीज़ कर दिया, जिससे मेल की संख्या 30 हो गई और फीमेल कितनी हो गई, टोटल फीमेल की संख्या हो गई 20। तो अब इसका उनको एजुकेटेड निकालना है। अगर मैं एजुकेटेड निकालूँ तो एजुकेटेड सवाल में दे रखे हैं कि 30% मेल एजुकेटेड हैं। तो 30% का मतलब क्या होता है, 3 का अगर 10% निकालोगे तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 3 निकलेगा। इसका 30% निकालना है तो 3 तिरके 9, तो कितने पुरुष होंगे, 9 पुरुष एजुकेटेड होंगे। और वहीं फीमेल की बात करते हैं तो 70% फीमेल एजुकेटेड हैं। तो इसका 10% निकलेगा 2 और उसका 7 गुना कर देंगे तो कितनी आएंगी 14, यानी कि 14 महिलाएं ऐसी हैं जो एजुकेटेड हैं। तो कुल मिलाकर कितने लोग एजुकेटेड हो गए, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 14 और 9 जुड़ जाएंगे आपके, तो हो जाएंगे 9 और 1 10 3 13 और यानी कि 23 लोग ऐसे हैं मेल और फीमेल जो क्या है एजुकेटेड हैं। हमको क्या निकालना है, एजुकेटेड से अनएजुकेटेड का रेशियो निकालना है। तो एजुकेटेड कितने आ गए 23। अब टोटल कितने हैं 30 और 20 50 हैं। 50 में से कितने बच्चे होंगे, तो आप कर टोटल घटा दोगे, 50 माइनस 23 कर दोगे तो कितने 27। तो 27 कौन होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। तो हमको यही पूछा गया है कि सवाल में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का रेशियो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 23:27। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में दे रखा है कि एक विद्यालय है, एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना है। अगर बॉयज़ एंड ये गर्ल्स, उनका रेशियो दे रखा है 4:1 और बता रखा है कि 75% बॉयज़ ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, जो स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं। और बाकी 70% महिला वो लड़कियां ऐसी हैं, गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, स्कॉलरशिप लेती हैं। तो आपको बताना है वे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप नहीं लेते उनका परसेंटेज बताना है, ये है क्वेश्चन में। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, तो मैं दोनों साइड 1 0 का इम्प्लीमेंट कर दूंगा, यानी कि 1 0 दोनों साइड मैंने बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, 75% और 70% निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर बॉयज़ 40 हैं तो इसका 75% निकालेंगे, तो 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि 40 में से कितने 30 बॉयज़ ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। 25% का मतलब अगर नहीं निकालना आ रहा हो, 75% का मतलब 75/100 और 25 3 75 और 25 चौको 100, इसका मतलब होता है 3/4। ये आपको याद कर लेना है कुछ परसेंटेज की वैल्यू। और 10 का अगर 70% निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो कुल मिलाकर 30 और 7 37, 30 और 7 37 स्टूडेंट ऐसे हैं, 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो बाकी बच्चे कितने होंगे, तो अगर मैं घटा दूं 50 में से तो पता पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं 40 और एक 50 स्टूडेंट हैं। और 50 इसमें से जाएंगे तो ये 3 जे और 10 बोत, यानी कि 13 स्टूडेंट कैसे होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। तो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, कितने में से 50 में से।
तो 100 पर कितना होगा, 50 दूनी 100 और 13 दूनी 26, 26, यानी कि 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल भी हूबहू वही है, बस सिर्फ आपको अगर कंसेप्ट अच्छी तरीके से आ गया हो तो आप ये सवाल भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सवाल में बताया गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है। टू रेशियो थ्री। एक विद्यालय है, एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 2:3 और बता रखा है कि 25% बॉयज़, 25% बॉय और 30% गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो आपको बताना है कि वह छात्र कितने हैं, वे स्टूडेंट कितने हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते, उनका परसेंटेज बताना है। हूबहू वही सवाल है, उसी के बात ही बिल्कुल वही पूछा गया है। तो वे स्टूडेंट में बताना है जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है उनका परसेंटेज क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। तो मैं हर बार की तरह इस बार भी एक एक इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अब बॉयज़ का 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 1/4 अगर 20 से निकालेंगे तो 1/4 का कितना होगा 5। 25% का मतलब होता है 25%, अगर तुम परसेंट खुल कर घटाओगे तो 25/100 आएगा। अगर ये परसेंटेज रहेगा तो 1/4 आएगा। और इसका जब आप 20 से निकाल रहे होगे तो 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और 30% गर्ल्स, तो 30% का मतलब क्या होता है 10% निकालना मतलब आसान है, एक अंक के बाद दशमलव। इसका 10% कितना है 3, उसका 3 गुना 3 तरके 9। तो 9 इस गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो टोटल मिलाकर कुल कितने स्टूडेंट हो गए जो स्कॉलरशिप लेते हैं, तो टोटल मिलाकर वे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने हो जाएंगे 9 और 5 14 हो जाएंगे। तो बाकी बची हुई 30 और 20 50, 50 में से अगर आप 14 घटा दोगे, 14 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे 36, यानी कि 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। तो इनका परसेंटेज पूछा गया है 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते, कितने में से 50 में से। तो 100 पर कितने होंगे वो 50 से कम 50 दूनी 100, यानी कि 36 दूनी 72, 72% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में दे रखा है कि 1 मिनट को रफ कर देते हैं। अगले सवाल में बता रखा है कि एक परीक्षा, एक एग्ज़ामिनेशन हुआ जिसमें 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के शामिल हुए, गर्ल्स एंड बॉयज़। 9900 गर्ल्स हैं और 1100 बॉयज़ शामिल हुए इसमें। ठीक है, ये दे रखा है सवाल में। और आगे कहा गया है कि जिसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के, 40% गर्ल्स एंड 50% बॉयज़ पास हुए। तो ये कैसे हैं, ये हैं पास लोग। तो आपको बताना है जो फेल हुए हैं उनका परसेंट बताना, जो फेल हुए स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज बताना है, जो फेल हुए स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज बताना है। तो ये टोटल स्टूडेंट हैं, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। तो गर्ल्स का 40% क्या हुआ है वो पास हुए हैं। गर्ल्स का अगर 40% पास हुआ है तो फेल कितनी होंगी, अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल लड़कियां कितनी होंगी, आप बोलोगे 60% फेल हुई होंगी। इसी प्रकार अगर बॉयज़ 50% पास हुए हैं तो 50% क्या हुए होंगे, वो फेल हुए होंगे। तो मैं अब फेल निकालूंगा डायरेक्ट। 60%, 900 का 60% कितना होगा, तो इसका 10% कितना है 90। 10% कितना है, एक अंक के बाद दशमलव 90, उसका 6 गुना, उसका 6 गुना कर देंगे, 9 6 54, यानी कितना आ जाएगा 540।
तो 540 लड़कियां कैसी हैं जो क्या हैं, ये फेल निकल के आ रहा है आपका, क्या निकल के आ रहा है, फेल निकल के आ रहा है, तो जो फेल हैं। उसी प्रकार अगर 50% लड़के पास हैं तो 50% फेल होंगे, और 50% निकालने का मतलब होता है इसका आधा कर दो। अगर इसका मैं आधा करूँगा तो जी कितने आएंगे, 550, सॉरी 550 नहीं आएंगे इसके, दो पंजे 10, एक जहाँ पर दो पंजे 10 और ज़ीरो का ज़ीरो, हाँ 550। टोटल मिलाकर कुल कितने स्टूडेंट हो गए जो फेल हुए, तो आप बोलोगे 5 और 5 1000, 1000 यानी कि 1090 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। 1000 स्टूडेंट कैसे हैं जो फेल हुए हैं। टोटल कितने थे, देखिए 2000 स्टूडेंट थे, तो 100 पर कितने परसेंट हुए होंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 और ये 3 0। अगर मैं इसका निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा, 109 बटे में जो, तो 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8 और 1 बचा, तो 54 सही 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में बताया गया है कि एक परीक्षा है जिसमें 1500 लड़के, अब मैं साइड लड़के बोल देता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कितने लड़के हैं, 1500 लड़के हैं और 500 लड़कियां शामिल हुई, गर्ल्स शामिल हुई, और बताया गया है कि जिसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां क्या हुई, पास हुई। तो फेल लड़कियों का परसेंटेज बताना है, फेल का आपको परसेंटेज बताना है, तो कितने स्टूडेंट फेल हुए उनका परसेंटेज बताना है, कितने स्टूडेंट फेल हुए उनका परसेंटेज बताना है। तो 1500 बॉयज़ हैं, उसका 50%, तो उसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, अच्छा ठीक है, फेल निकालना है, तो ये पासिंग है, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ये पहले वाले बॉयज़ हैं और दूसरी गर्ल्स हैं। अगर 50% लड़के फेल हुए होंगे, अगर पास हुए होंगे तो 50% कैसे हुए होंगे, जो फेल हुए होंगे। इसी प्रकार 60% गर्ल्स कैसी होंगी, जो फेल हुई होंगी। तो इसका मुझे 50% निकालना है, तो वो जो फेल निकालूंगा, अब तो फेल निकल के आएगा, टोटल मिलाकर फेल कितने हुए, इसका 50% यानी कि 750। इसका आधा कर देंगे, 1500 का आधा होता है 750, 750 कितने पास हुए। इसी प्रकार अगर लड़कियां 500 है, 500 का 60% फेल है, 500 का अगर 60% निकालेंगे तो 10% कितना होता है, 50, और 50 का आप 6 गुना कर दोगे, 6 पंजे 30, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 300। तो 500 में से कितनी, 300 लड़कियां कैसी हैं जो कि यहाँ फेल हैं। आपका फेल को परसेंट निकालना है, तो 7 और 3 10, 1050, यानी कि टोटल मिलाकर 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 1050 स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने में से 1500 और 5 यानी कि 2000 में से जो कैसे हुए हैं, जो फेल हुए हैं। तो 1 0 से 2 0, 1 0 2 0 और ये 3 0। आपको 105 बटे में 2 है, इसका मतलब बस परसेंटेज निकालना है, तो आएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 1/2, 52 सही 1/2%। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल में कहा गया है कि एक स्कूल है जिसमें दो स्कूल हैं ए और बी। कितने स्कूल हैं, एक स्कूल ए है और एक स्कूल बी है। तो सवाल में बताया गया है कि स्कूल ए में कुल उपस्थित संख्या का 80% छात्र क्या होते हैं, पास होते हैं, और स्कूल बी में, ठीक है,
एक परीक्षा में स्कूल ए में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कुल उपस्थित छात्रों की संख्या का 80% है। तो मैं मान लेता हूं कि स्कूल ए है, जी स्कूल बी है। इसमें कुल स्टूडेंटों की संख्या, एक स्टूडेंट कितने हैं, इसमें कुल स्टूडेंट मैं मान लेता हूं 100 हैं। और इसमें बताया गया है कि इसमें कुल उपस्थित छात्र, यानी उपस्थित छात्र मतलब जितने स्कूल में बॉयज़ आते हैं, उपस्थित आते हैं रोज़, उनका एडमिशन है। तो मैंने मान लिया कि वो स्टूडेंट 100 हैं, 100 हैं, जिसमें से बताया गया है 80% पास होते हैं। तो पासिंग स्टूडेंट कितने हैं, 80%। 100 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। तो 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 में से पास होते हैं। अब बताया गया है कि स्कूल बी में उपस्थित हुए छात्र ए में उपस्थित छात्र से 25 ज़्यादा हैं। तो ए में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 100, और बी में बताया गया है कि बी में जो भी स्टूडेंट हैं उससे 25% एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं। तो 100 का 25%, यानी कि बी में, स्कूल बी में कितने बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं। और उसमें बताया है कि स्कूल बी में जो लड़के पास हुए हैं वो स्कूल ए से जो भी पास हुए थे उससे 40% एक्स्ट्रा हैं। तो जहाँ पर जो पास हुए हैं वो 40% ज़्यादा पास हुए हैं। तो 80 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 का अगर जब 40% निकालोगे तो 10% की वैल्यू 8, 8 चौको 32, यानी कि 32 लड़के ज़्यादा पास हो रहे हैं। जहाँ पर 80 हो रहे हैं तो जहाँ पर 32 और एक्स्ट्रा पास होंगे, यानी कि 80 + 32 कितने हो जाएंगे आपके, 112। तो यहाँ पर 112 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो पूछा गया है कि स्कूल बी का रिज़ल्ट पूछा गया है आपसे। तो बताइए कि स्कूल बी में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए छात्रों का परसेंटेज बताइए। तो स्कूल बी में अगर देखोगे तो 125 में से कितने पास हो रहे हैं, 112 बच्चे पास हो रहे हैं। 112 लड़के पास हुए कितने में से, 125 में से। तो 100 पर कितने हुए होंगे, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125। अगर ये अपन और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बटे में 5। तो यहाँ पर आएगा आपका 5 8 40, 4 बचेंगे, 5 नाम 45 और 3 बचे। तो 89 इंटीजर 3/5% स्टूडेंट स्कूल बी में पास हुए। एक बार और समझा देता हूँ ये सवाल। इस दो स्कूल थे, स्कूल ए और स्कूल बी था। स्कूल ए में हमको स्टूडेंट पता नहीं थे कितने थे, तो मैंने मान लिए 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें से पास कितने हो रहे थे, जिसमें से पास हुए थे 80%। तो 100 का 80% 80। और बताया गया था स्कूल बी है उसमें उपस्थित जो छात्र हैं, प्रेजेंट छात्र हैं, वो स्कूल बी से 25% ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो मैंने 100 का 25% बढ़ाएंगे तो मैंने मान लिया कि इसमें 125 स्टूडेंट होंगे, तो ये 125% ज़्यादा हो गए। और बताया गया था कि स्कूल बी में, ए में जितने भी छात्र पास हुए हैं उससे 40% एक्स्ट्रा बी में पास हुए हैं। तो इसका 40% एक्स्ट्रा जब निकाला अपन ने तो कितना आया, 32 आ रहा था। तो 32 ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर अगर 80 हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने होंगे, 112। तो 112 लड़के पास हुए हैं कितने में से, 125 में। तो 100 पर कितने हुए होंगे, तो अपन ने ये परसेंटेज निकाल लिया। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बताया गया है कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है। कोई एग्जामिनेशन था जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 16:9। स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है, संख्या का अनुपात दे रखा है सम्मिलित। इस परीक्षा में पास हुए लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ये कितने हैं, पास हुए लड़के 5:4। ये पासिंग का आपको दे रखा है, जो लड़के पास हुए हैं, जो लड़के लड़कियां, उनका रेशियो दे रखा है 5:4। और बताया गया यदि 80% लड़कियां पास हुई तो कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। तो बॉयज़ का परसेंट निकालना है, बॉयज़ कितने परसेंट पास हुए। और उसमें बताया गया है कि 80% क्या है, 80% गर्ल्स क्या हुई हैं, पास हुई हैं। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने बताया था रेशियो है, तो मैं इस साइड भी एक 0 इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एक साइड एक 0 इस साइड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब क्या दिया है, 80% गर्ल्स पास हुई, तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 90। अब 90 का 80% कितना होगा, 8 नाम 72, यानी कि 72। ऐसे निकालोगे ना, 90 का 80%।
1 0 2 0 1 0 0 8 9 72 72, यानी कि 72 गर्ल्स ऐसी हैं जो क्या हुई हैं, पास हुई हैं। जबकि रेशियो में कितनी रखी हैं, तो रेशियो में हमको बता रखा है कि अगर बॉयज़ 5 पास हुए तो लड़कियां कितनी हुई हैं, 4 पास हुई हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो 4 यूनिट है, हमारा जो 4 यूनिट है वो बराबर है 72 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो कितनी आ गई 18। अगर तो 4 बराबर 72 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर है, तो 18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, 18 पंजे से 90। तो 90 बॉयज़ ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। और हमसे पूछा है कि बॉयज़ का परसेंटेज बताइए जो कितने लड़के पास हुए हैं। तो आप बोल सकते हो कि 90 स्टूडेंट, 90 बॉयज़ पास हुए हैं कितने में से, 160, 160 में है। तो 100 पर कितने हुए होंगे, तो 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया। अब मैं काट लेता हूँ 4 से, 2 से काट लेते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, फिर काट लेता हूँ 2 से, तो जहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 45 दूनी 90। अब बस निकालना है, 5 25 और 2 पाँचों को 20 और 2 22 बटे में 4, तो जहाँ पे आएगा आपका 4 पंजे 20 और 2 बचेगा, तो 4 छिंग 24 सही 1/4, 56 सही 1/4% स्टूडेंट पास हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल नेक्स्ट टाइप का आ रहा है, तो बहुत ही ध्यान से समझना अगला सवाल। एक परिवार में चावल, चीनी तथा तेल के खर्च का अनुपात दे रखा है। यानी कि एक परिवार है जिसमें राइस पर, शुगर पर और ऑयल पर कुछ खर्च होता है, उसका रेशियो दे रखा है। अगर रेशियो में दे रखा है 12, 17 और 3, यदि और बताए गए इन वस्तुओं की कीमत क्रमशः 20% और 30% और 50% बढ़ जाती है, कीमत क्या हुई है, परसेंटेज में ये बढ़ गई है, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत का इफ़ेक्ट आया होगा, कुल कितना खर्चा बढ़ गया होगा। आपको एक्सपेंडिचर जितना भी बढ़ा हुआ है उसका परसेंटेज बताना है। एक्सपेंडिचर कितना, यानी कि खर्चा कितना बढ़ जाएगा उसका बताना है। तो एक परिवार है जिसमें राइस पर कितने 12 यूनिट ख़त्म होते हैं, पर ये वैल्यू दे रखी है आपको अनुपात में। और शुगर पे कितने 17 और ऑयल पर कितने होते हैं 3 ऑयल। तो मैं एक एक ज़ीरो का इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी मुझको इनकी कीमत बढ़ाना पड़ेगी। तो इस कारण अगर कीमत बढ़ाने से पहले ही अपन एक एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज में वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू ना आएगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। तो ये राइस पर कितना कीमत बढ़ गई 20%। अगर 20% कीमत बढ़ गई तो कितने रुपए बढ़ गए होंगे, इस पर 20%, इसका 10% कितना होता है 12, और 12 का डबल कितना 24 रुपये। तो अब आप जब राइस खरीदने जाओगे तो उसकी 20% कीमत बढ़ गई, यानी कि 24 रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ेंगे इसका 20%। और इसकी यानी कि शुगर की कीमत कितनी बढ़ गई 30% बढ़ गई, तो इसका 10% कितना होता है 17, और 17 का 3 गुना 51 रुपीज़, 51 रुपीज़ इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ऑयल कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया। ऑयल अगर 50% बढ़ गया तो आज अगर 30 है तो इसको एक्स्ट्रा यानी कि आधे पैसे और यानी कि 15 रुपये और देना पड़ेंगे। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, और 30 का 1/2 यानी कि 15। तो कुल मिलाकर कितना इफ़ेक्ट पड़ा, तो आपको कितने रुपए ज़्यादा देना पड़ेंगे 24, 51 और 15। तो एक जहाँ पे लाएंगे तो 25 और 50 75, 75 और 5 80, यानी कि 90 रुपये आपको कितने देना पड़ेंगे, ज़्यादा देना पड़ेंगे। पहले आप कितने दे देते 120 + 70 यानी कि 200, 300, 320 रुपये। पहले आपके 320 रुपये ख़त्म होते थे, तो अब आपको 90 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, यानी कि कितने परसेंट पूछा गया है। तो अब 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने। अब मैं 4 से काट रहा हूँ। 4 अट्ठे 32 होता है और 25 चौको 100 होता है। 25 नंबर 225 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में आएगा आपका 8। तो 8 दूनी 16, 6 बजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65। तो 8 5 अट्ठू 64, तो 28 इंटीजर 28 इंटीजर 1.8% वैल्यू, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल बिल्कुल हुबहू इसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि कुछ कीमत बढ़ाई गई हैं तो कुछ घटाई गई हैं। इसमें 4 वस्तुएं हैं, ए, बी, सी और डी। उनका कीमत का अनुपात दे रखा है कि इनका जी कितना है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। यदि इनके मूल में इनका मूल दे रखा था क्रमशः परिवर्तन होता है, ए 10% बढ़ जाता है, बी 20% घट जाता है, सी 30% घट जाता है और सी 40% बढ़ जाता है। तो वस्तु के मूल में क्या परिवर्तन आया होगा? इनका परसेंटेज निकालना है तो मैं एक एक ज़ीरो का इम्प्लीमेंट कर दूंगा सभी जगह पर क्योंकि रेशियो में एक एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, आपको पता है ये बातें। तो ए जो थी उसकी कीमत 10% बढ़ गई, यानी कि 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो आपका 10% निकल आएगा, यानी कि 3 रुपये। अब आपको कितना मूल्य जब आप खरीदने जाओगे वस्तु ए तो 3 रुपये कितना देना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। और जब आप बी खरीदने जाओगे तो उसकी कीमत 20% कम हो गई, यानी कि 40 का 20% कितना होता है, 40 का 20% होता है 8। 10% कितना होगा, एक अंक के बाद यानी कि 4 और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8। अब आपको 8 रुपये कम देना पड़ेंगे। और जब सी लेने गए तो उसकी कीमत 30% कम हो गई। 5% की वैल्यू कितनी, 10% का कितना है इसका, तो 5 और 5 का 3 गुना 15 रुपये। अब आपको इसमें 15 रुपये कम देना पड़ेंगे। जबकि चौथी वस्तु यानी कि डी खरीदने जाओगे तो उसकी कीमत 40% बढ़ गई है। 40% का मतलब 10% कितना है, 6। इसका 6 का 4 गुना 6 चौको 24। तो कुल मिलाकर कितने रुपए का इम्प्लीमेंट हुआ है, तो 24 और 3 27 रुपये आपके बढ़ गए। और घटे कितने हैं, 15 और 8 18, 18 और 2 20, यानी कि 23 रुपये। 27 रुपये में से 23 रुपये जब तो ओवरऑल मिलाकर जब आप ओवरऑल निकालोगे तो कितने, 4 रुपीज़, यानी कि कितने रुपये, 4 रुपये बढ़ गए आपके। देखो तो परसेंटेज पूछा गया है, तो आपका खर्चे पर क्या परसेंटेज में पूछा गया है, परसेंटेज पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो टोटल पे आप कितने, 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18, यानी कि 180 रुपये पर 4 रुपये। अब आपकी कीमत बढ़ गई तो 100 पर कितनी बड़ी होगी वो कीमत, तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो। अब मैं काट रहा हूँ कितने से, चलो 2 से काट दिया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, जहाँ पर हो जाएगा 5 तो, और अगला आएगा 5 को 20/9, तो 9 दूनी 18 सही, 2/9% आपका एक्सपेंडिचर अब क्या होगा, बढ़ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, 2 सवाल और रह गए हैं ये वाले टाइप में, फिर अगला टाइप हमारा शुरू हो जाएगा। तो 2 सवाल को और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक परीक्षा में 3 विषय हैं, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, एंड जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ये 3 विषय दे रखे हैं आपको, जिनके अधिकतम अंक ये 120 नंबर का पेपर होता है आपका, ये 140 नंबर का है, और जियोलॉजी का पेपर है आपके 100 नंबर का। तो इसमें एक छात्र है जो कितने 40% अंक इसमें लाया, एक स्टूडेंट 55% स्टूडेंट इसमें लाया, और 45% जियोलॉजी में वे अंक लाया। यदि वे चारों विषय में 60, यानी विषय तो कितने हैं, 3 है, यानी कि एक विषय और है यहाँ पर, तो चारों विषय में ओवरऑल कितना बनाना चाहता है, 60% बनाना चाहता है वो सभी में। उसका रिज़ल्ट क्या आए, रिज़ल्ट को 60% चाहता है। तो एक और पेपर है मैथ का, मैथ जो कितने का है, 180 नंबर का है। मैथ का जो पेपर है वो कितने का है, 180 नंबर का है। तो जब ये, तो मैथ में उसको कितने नंबर लेना पड़ेंगे जिससे उसका परसेंटेज 60% हो जाए। एक बार और समझाता हूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट है
उसका पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ। इसके नंबर दे रखे हैं, ये है आपका 120 नंबर, 140 नंबर, 100 नंबर, एक 80 नंबर। उसके 3 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें वह बायोलॉजी में कितने 40% अंक लाया, इसमें 50% अंक लाया, इसमें 45%। अब मैथ का पेपर बचा है और वो सोच रहा है कि इससे तो मेरी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। अगर इसका एवरेज निकालोगे, अगर उसमें भी वो एवरेज लाया है इतना ही, तो उसकी एवरेज निकल के आएगा 48 से 50 के बीच में। तो वो चाह रहा है कि किस प्रकार मैं मैथ में अच्छी मेहनत कर लूँ, जिससे मेरे क्या है ओवरऑल 60% हो जाए। तो देखो, मैं 60% अगर मैथ में इसको बनाना है, अगर ओवरऑल अगर 60% चाहिए तो मैथ में 180 का 60% तो लाना ही पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा नंबर लाना पड़ेंगे। तो 180 का अगर 60% उसको लाना है, 180 का अगर 60% लाएगा तो उसको ज़रूरी कितना लाना पड़ेंगे। तो पहले तो मैथ का कोटा उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 60% हर विषय में लेना चाहता है। तो कितना है 60% का 18, 10% का मतलब 18, 18 पंजी 90, 18 छिंग 108, यानी कि मैंने निकाल दिया डायरेक्ट। 60% कितना होगा 180 का, 180 के 10% 18 है, उसका 6 गुना 18 पंजे 90, 18 छिंग 108, यानी कि 108 नंबर तो उसको लाना पड़ेंगे। कब? उसका 60% पूरा करने के लिए, कोटा पूरा करने के लिए। अब बाकी बचे हुए 20%, 5% और 15% अंक उसको इसी में से कैप्चर करना है, यानी कि इसको मेहनत ज़्यादा करना है। तो उसको अभी कितने अंक लाना थे? अभी इसमें सिर्फ 40% अंक लाया है वो। कितने? 40% अंक लाया है इसमें से। तो अभी कितने 20% और लाना है कि नहीं लाना है इसमें से? तो इसके 20% लाएगा जब होगा इसका 60%। तो 20% का मतलब क्या होता है? 12 दूनी 24। तो 24 नंबर इसके लिए लाना पड़ेंगे इसकी पूर्ति करने के लिए। जबकि 55% इसमें लाया, तो जिसके 5% अंक और लाना पड़ेंगे। अगर इसका 5% निकालेंगे तो इसका 5% निकालने के लिए 10% कितना है? 14, और 14 का आधा 7, तो 7 नंबर इसमें लाना पड़ेंगे। इसका 10% कैसा है? मैंने बताया था कि एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 10% निकल जाएगा। 10% कितना निकल आया आपका? 14, और उसका अगर 5% निकलना है तो उसका आधा कर दो, तो 5% आ जाएगा 10 का। तो मैंने इसका आधा कर दिया, तो जो हो गया 7। तो 7 नंबर उसको बॉटनी के लाना पड़ेंगे, और 45% जूलॉजी में लाया था, यानी कि इसको कितना कवर करना है? अभी 15% और कवर करना है, 15% और अंक लाना पड़ेंगे, और 100 का 15 होता है 15%, यानी कि उसको ये एक्स्ट्रा नंबर लाना पड़ेंगे। 24 + 7 + 15, तो उसको 24 + 7 और 1 15, तो टोटल मिलाकर कितने एक्स्ट्रा नंबर लाने पड़ेंगे? 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23, 20 और 3 उतने हो जाएंगे आपके 23, और 23 की आएगी 3, यही हो रहा है ना 7, 8 और 4 12, 7 और 5 11, हाँ 23, 23 की 3, 2 और 1 3 और 1 4, और 143। सॉरी, 2 2 4 और 1 हासिल के 2 आएंगे, 153। सही जुड़ रहा है क्या? 8 और 4 12, 12 तो जी हो गए, 8 और 4 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 की 4 हासिल की 2 आएंगी, तो 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 154। तो उसको मैथ में 180 में से कितने नंबर लाना पड़ेंगे? 154 नंबर लाना पड़ेंगे। अगला सवाल और लास्ट सवाल। अगले सवाल में कहा गया है कि जॉनी ने 80% अंक भूगोल में, उसी के सिमिलर सवाल है टोटल फुली। एक लड़का है जॉनी, जियोग्राफी यानी कि भूगोल में, जियोग्राफी में 80% अंक लाया, और हिस्ट्री में कितने लाया? वो हिस्ट्री में लाया 66% अंक लाया। और ये दोनों कितने 100 नंबर के, ये भी 100 नंबर का पेपर है इसका, ये भी 100 नंबर का पेपर है। यदि उसे गणित में एक और विषय है मैथ, जिसके अधिकतम अंक मैथ कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। तो उसने सोचा कि अगर मुझे डायरेक्ट टोटल मिलाकर ओवरऑल 80% बनाना है, तो सिर्फ एक पेपर और रह गया है मैथ का, तो मुझे कितनी परसेंट, सभी विषयों में 80% अंक चाहता है, तो उसको
तीनों में 80% अंक चाहता है तो 200 में कितने प्रतिशत अंक, हाँ तो मैथ में उसको कितने परसेंट अंक लाना पड़ेंगे, 80% अगर वो लाना चाहता है तो उसको मैथ में कितने परसेंट अंक लाना पड़ेंगे, यानी कि 200 में से उसे कितने अंक लाना पड़ेंगे। अगर 80% बनाना चाहता है तो 80% से तो अंक कैसे लाना पड़ेंगे, इसके ऊपर लाना पड़ेंगे। तो ऑप्शन में अगर आप देखो कि अगर किसी में 80% से कम है वैल्यू तो उसको आप देखते ही हटा देना, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 80% तो मैथ का ही कवर करना है। उसके बाद जो कम नंबर लाया है उसका भी कोटा वो मैथ से ही पूरा करेगा। यानी कि अगर 100 का 80% यहाँ पर ले आया तो यहाँ पर तो वो अपना टारगेट पूरा करके बैठा है 80% का, यहाँ पर तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर वो कितने लाया है, 66% लाया है हिस्ट्री में 100 में से, तो 80% करने के लिए तो कितना परसेंट और चाहिए, 14%, यानी कि तो 100 का 14% कितना होता है 14, यानी कि इसको 14 नंबर और लाना पड़ेंगे। और इसका अगर 80% लाना है, अगर इसका 200 का 80% लाना है तो 200 का 80% कितना होगा, 20 का 8 गुना 8 दूनी 16, यानी कि 160 नंबर लाना पड़ेंगे। 160 तो वो लाना ही पड़ेंगे और 14 नंबर ये लाना पड़ेंगे। जब इसके बाद 14 नंबर अपन जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 174 नंबर लाना पड़ेंगे। कितने में से, मैथ के 200 नंबर में से। और 100 की जब बात करते हैं तो 1020 तो 175/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 157 सही 1/2% उसको लाना पड़ेंगे। तो आज हमने टाइप 2 कवर कर लिया है। इसके बाद हम अगली वीडियो से टाइप 3 कंटिन्यू रखेंगे।